नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। न्यूज क्लिक पे देखिए छापा पड़ा। और ये न्यूज क्लिक जो है, ये इस पे ये आरोप लग रहा है कि चाइना की फंडिंग लेकर ये देश विरोधी काम कर रहे हैं। अब क्योंकि नाम प्रेस और मीडिया का है, तो हमारे देश में प्रेस और मीडिया को एक बहुत ही जनता की सरकार की बात जनता तक पहुंचाने का और जनता की बात सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम समझा गया है। और जो प्रेस की आज़ादी है, उस पर जब भी रोक लगी है तो एक बड़ा जन आंदोलन हुआ है और लोगों का इनको समर्थन मिला है। लेकिन इस बार जो बात है वो कुछ दूसरी है। इस बार आरोप ये लग रहा है कि चाइना की फंडिंग लेकर, विदेशों से जो पैसा लेकर और सरकार के विरुद्ध, सरकार यानी मोदी जी के विरुद्ध एक प्रचार करने के लिए, एक प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, एक मिथक बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और लोगों को भ्रमित करके इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं जो कम से कम देश के हित में तो बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, आपने देखा होगा पीछे जो मुद्दे बनाए गए, जो मुद्दे नहीं भी थे, बनावटी मुद्दे थे, उनको इतना बढ़ा चढ़ाकर बनाया गया कि पूरे देश में अशांति का वातावरण पैदा हो गया। किसान आंदोलन चला 13 महीने तक, तो आप जान सकते हैं कि कितना विदेशों में भारत की छवि को धक्का लगा होगा। अब इसमें आप कह सकते हैं कि देखिए, इसमें तो प्रेस की आज़ादी है तो आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन आलोचना करना एक अलग विषय होता है सरकार की, और वो करनी भी चाहिए। और गलत जानकारी, भ्रामक जानकारी और सरकार के जो अच्छे काम है उसकी तरफ से आंखें मूंद कर सिर्फ एक अपना प्रोपेगेंडा चलाना, ये एक अलग बात होती है। चलिए मैं खबर बताता हूं आपको क्या हुआ। देखिए, दिल्ली पुलिस ने छापा मारा। दिल्ली पुलिस की जो आर्थिक अपराध शाखा है उसकी विशेष सेल ने छापा मारकर सुबह सुबह, अभी पिछले 3 दिन पहले की बात है, और दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक के पत्रकारों के घर पे छापेमारी कार्रवाई की है। इस दौरान जो उनका लैपटॉप था, मोबाइल था, उसे जब्त कर लिया गया और जो लैपटॉप की या कंप्यूटर की हार्ड डिस्क थी उसको भी कब्जे में ले लिया गया। और कार्रवाई हालांकि न्यूज क्लिक पर पहले भी हुई है। 2021 में भी दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा ने इनके ऊपर मुकदमा दायर किया था अवैध फंडिंग को लेकर। अब कथित रूप से कहा यह जा रहा है कि ये संदिग्ध फंडिंग जो है, ये चीनी कंपनियों के जरिए न्यूज क्लिक को मिली है। और उसके बाद शाम तक जो है इनका न्यूज क्लिक का दफ्तर भी सील कर दिया गया। और दोस्तों, ये जो छापेमारी की गई, ये जो दिल्ली है, दिल्ली एनसीआर और उससे सटे इलाकों जैसे गुड़गांव, नोएडा और गाजियाबाद, इन सभी ठिकानों पर एक साथ की गई। और बताया जा रहा है कि लगभग आर्थिक अपराध शाखा के 100 से अधिक जवानों ने इनके 100 से ज़्यादा ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की है। जितने भी इनके ठिकाने थे, जिनके भी जो भी इनके पत्रकार थे, एक साथ सारी कार्रवाई करके, और जो इनके दस्तावेज, मोबाइल वगैरह जब्त किए, उसको अब खंगाल कर ये देखा जाएगा कि किस तरह की कार्रवाई में ये लिप्त थे। और बताया ये भी जा रहा है कि कुछ सबूत भी हाथ लगे हैं और कुछ पुख्ता सबूतों के आधार पर ईडी ने जो है ये कार्रवाई की है। और ये देखिए, कार्रवाई जो है फॉरेन फंडिंग के मामले में यूएपीए के तहत की गई है, जो कि एक बहुत ही गंभीर मसला हो जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो ये समझ लीजिए कि 6 महीने तक तो उसकी जमानत भी हो नहीं पाती। अब जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उनसे पूछताछ की जा रही है आर्थिक अपराध शाखा में, लेकिन अभी गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन पूछताछ जरूर इनकी हो रही है। अब कुछ दिन में हमें पता चलेगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है इनके ऊपर। लेकिन जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो पत्रकार उर्मिलेश और सत्यम तिवारी को हिरासत में लिया गया है और इनके वकील स्पेशल सेल के दफ्तर में पहुंच गए। और जो पत्रकार हैं, कथित रूप से जाने माने पत्रकार हैं अभिसार शर्मा, उसको भी दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में लिया है। अब दोस्तों, एक बात तो देखिए इन सब में कॉमन है
कि सरकार की क्या नीति चल रही है, देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर चल रही है या नहीं चल रही है, देश की जनता के मुद्दे क्या हैं, इन सब बातों को छोड़कर सिर्फ एक एक पक्षीय एजेंडा चलाना, कि सिर्फ ये मोदी सरकार को नीचा दिखाना, भारत को नीचा दिखाना, भारत की साख को चोट पहुंचाना, आखिर इसमें इनका क्या मकसद हो सकता है, ये आप लोग खुद भी समझ सकते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 14 पत्रकारों को ब्लैकलिस्ट किया गया इंडी अलायंस द्वारा। इंडी अलायंस 28 दलों का गठबंधन है और ये कम से कम सीट के बंटवारे पे एकजुट हो ना हो, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में ये सभी एकजुट है। और एक के ऊपर अगर आंच आती है सीडी, ईडी या सीबीआई की, तो सभी मिलकर उसका पुरजोर विरोध करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि सीटों का बंटवारा इनका भी आज तक निश्चित नहीं हो पाया और ना इनका कोई संयोजक बन पाया। अब दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो भी सिर्फ इसीलिए इंडी गठबंधन से जुड़े हैं ताकि उनके ऊपर जो ये दैनिक रूप से जो नए नए केस निकल कर आ रहे हैं, नई नई कार्रवाई हो रही है, तो उसमें इनका साथ मिल सके। ऐसा ही साथ जैसा अध्यादेश के मामले में जो ये लाया गया था अध्यादेश केंद्र सरकार द्वारा, उसमें इनको साथ मिला था विपक्षी दलों का। अब देखिए, ये आरोप ये लगाते हैं कि देखिए मोदी सरकार हमसे डर गए हैं, 2000 के चुनाव आ रहे हैं और इन्हें हार का डर सता रहा है। अब दोस्तों आप ही बताइए, लालू प्रसाद यादव जेल गए, आरोप किसने लगाया? नीतीश कुमार जी ने। उस समय मुलायम सिंह जी थे, उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए अखिलेश यादव के ऊपर, वो किसने आरोप लगाए? मायावती जी ने। मायावती जी के ऊपर जो आरोप लगे, सीबीआई की जांच भी उसमें आशंका थी होगी, वो किसने आरोप लगाए? वो मुलायम सिंह जी या उनके जो पुत्र हैं उन्होंने लगाए। कश्मीर में देख लीजिए, फारूक अब्दुल्ला के ऊपर महबूबा मुफ्ती ने लगाए, महबूबा मुफ्ती के ऊपर फारूक अब्दुल्ला जी ने लगाए। तो आरोप तो ये एक दूसरे पर खुद ही लगा रहे हैं। नाम क्योंकि एक ऐसा है कि एक नाम ऐसा है कि जिसको ये मिलकर लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन अपनी लड़ाई में कितना सफल होते हैं एक अलग बात है। लेकिन प्रेस का, मीडिया का, और जो मैंने फॉरेन फंडिंग की बात की है, फॉरेन फंडिंग सिर्फ प्रेस और मीडिया में नहीं आती है, राजनीतिक दल भी उनकी इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं और दिखाई ये दे रहा है कि शामिल हैं। अब जब तक देखिए पर्याप्त, वही बात है, सबूत जब तक ना होता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन लक्षण तो यही नजर आ रहे हैं कि राजनीतिक दलों की भी इसमें भागीदारी है। अब देखिए, ईडी की जो जांच हुई है उसमें 3 साल के अंदर लगभग 38 करोड़ रुपए के फेक विदेशी फंड ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है और ये पैसे गौतम नवलखा और तीस्ता सी तलवार के सहयोगियों के अलावा कई पत्रकारों को दिए गए थे। तीस्ता सी तलवार आप समझते होंगे, जो मोदी जी के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में हिरासत में ली गई थी और जिनकी जमानत याचिका के लिए सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ रात को छुट्टी वाले दिन 9 बजे बनाई गई थी और इनको जमानत दी गई थी। देखिए, इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है और कपिल सिब्बल जैसे वकील इनका साथ देने के लिए हैं, तो इसीलिए ये जो है इतने बड़े अपराध कर पाते हैं, क्योंकि इन्हें लगता ही है कि जमानत मिल जाएगी या इनकी सुनवाई में देर होगी, तो ये खुलकर अभी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार की हो सकता है दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण वो थोड़ा बेबस है और चित्कार मची हुई है। आप ये मान लीजिए कि ईडी ने जितना पैसा इकट्ठा करके, जो ये काला धन है, छुपा हुआ धन है, जो सरकारी खजाने में जमा किया है, वो जितना 9 साल में जमा किया है, पिछले 60 साल में भी इतनी कभी वसूली नहीं हुई थी। तो इससे आप समझ सकते हैं। अब बताया ये जा रहा है कथित रूप से कि चीन से आया हुआ पैसा विदेशी फर्मों के माध्यम से न्यूज क्लिक तक पहुंचा और पत्रकारों में बटा। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो पत्रकारों का समूह है, इनके पास भी ये पैसा पहुंचा और ये सबके पास बटा। 2021 में जो ये मुकदमा चलाया गया था, इसमें भी आर्थिक अपराध शाखा ने चलाया था ईडी के माध्यम से, उसमें भी हाई कोर्ट से इन्हें राहत मिल गई थी। तो ये 3 साल से लगभग चल ही रहा है। अब इसमें सबूत कितने मिलते हैं ये आगे की बात है। 1 महीने पहले भी जो भाजपा के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, 7 अगस्त 2023 को इन्होंने एक बयान दिया था संसद में
इन्होंने कहा था कि जो चाइनीज फंडिंग से देश विरोधी माहौल बनाया जा रहा है। अनुराग ठाकुर जो इनके सीनियर नेता हैं और बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने भी ये कहा था कि न्यूयॉर्क टाइम्स, देखिए एक बड़ा ही प्रतिष्ठित अखबार है यूएसए का, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार भी स्वीकार कर रहे हैं कि नोवेल रायसिंघम और उनका न्यूज क्लिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खतरनाक हथियार हैं और दुनिया भर में चीन के राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे आप समझ जाइए कि इस समय जो हमारे देश में चल रहा है प्रेस और मीडिया के माध्यम से, क्योंकि देखिए प्रेस की छवि तो ये मानी जाती है कि भ्रष्टाचार को उजागर करने की रही है, और में भी आपने देखा होगा कि स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से जो भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है, भ्रष्टाचार के सबूत कैमरे के सामने दिखाई दिए, उसकी वजह से कितने बड़े बड़े नेताओं को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी, अपना राजनीतिक जीवन ही उनका खत्म हो गया। लेकिन आजकल की जो प्रेस और मीडिया है, क्या आपको लगती है कि जनता के मुद्दों के साथ इतने साथ हैं या भ्रष्टाचार के खिलाफ इतने साथ हैं? आरोप लगता है कि देखिए कुछ राजनीतिक पार्टियां कुछ विज्ञापन देने के बहाने से इनको अपनी मनमर्जी के न्यूज देने के लिए खरीद लेती हैं। अब पत्रकारों का देखिए पेशा है, और जो इतना ये पवित्र पेशा माना गया है उसको कलंक कुछ लोग लगा रहे हैं, पत्रकार बंधु। तो ये एक सोचने वाली बात है और आम जनता को इसका जवाब देना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी सी वोटर सर्वे ने अभी कल ही एक सर्वे किया है, उसमें ये पूछा गया है कि जो ये पत्रकारों पे सरकार एक्शन ले रही है, क्या आप इसे ठीक मानते हैं? तो आप यकीन नहीं करेंगे कि सर्वे एजेंसी की रिपोर्ट में ये आया है कि लगभग 70% लोग मानते हैं कि सरकार का ये कदम ठीक है। इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि जो ये प्रेस जो कथित रूप से है ना, ये प्रेस जो चीनी फंडिंग पर पल रही है, ये जनता इनके साथ है या नहीं। चलिए इस मुद्दे पर आपका क्या सोचना है आप जरूर हमें बताइए। कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।